ज़मीन कब रोती है? जब औरतें 3 गुनाह शौक़ से करती हैं। ये गुनाह कभी मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कमोबेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। 18,000 मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा फरमाया। फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक़ हैं। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने अक़ल तो दी है, लेकिन नफ़सानी ख्वाहिशात नहीं दी। जानवर भी अल्लाह की मखलूक़ हैं। जानवरों को अल्लाह ताला ने नफ़सानी ख्वाहिशात तो दी हैं, लेकिन अकल नहीं दी। दुनिया में वाहिद एक इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने ना सिर्फ नफ़सानी ख्वाहिशात दी हैं, बल्कि अक़ल सलीम भी अता की है। अक़ल सलीम अता करके अल्लाह ताला ने इंसान को 2 रास्ते अता कर दिए हैं। एक रास्ता शैतान का, दूसरा रास्ता रहमान का। कमोबेश 18,000 मखलूक़ात अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद हैं। यहाँ तक कि फ़रिश्ते तो अल्लाह के हुक्म के बगैर हिल भी नहीं सकते। वाहिद एक इंसान है जो अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म का पाबंद नहीं रखा। 2 रास्ते अता कर दिए हैं। एक रास्ता जन्नत का, दूसरा रास्ता जहन्नम का। एक रास्ता शैतान का, दूसरा रास्ता रहमान का। अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी अज़मत दी, इंसान को जितना मुकाम दिया, किसी भी मखलूक को इतना मुकाम नहीं दिया। हज़रत इंसान इस दुनिया में आकर जिसको अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर अल्लाह ताला ने हज़रत का लक़ब दिया। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने हज़रत बनाया, इस हज़रत ने इस दुनिया में आकर जो कारनामे सर अंजाम दिए, किसी मखलूक ने भी वो कारनामे सर अंजाम नहीं दिए। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात में से किसी भी मखलूक ने ज़मीन को मैला नहीं किया। वाहिद एक इंसान है जो अल्लाह की धरती के ऊपर अल्लाह की नाफरमानियाँ करके, गुनाह करके ज़मीन को रोने पर मजबूर कर दिया। ज़मीन को अल्लाह ताला के आगे फ़रियाद करने पर मजबूर कर दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का एक आदमी जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार था, जो इबादत गुजार था, वो कहीं लंबे सफ़र को जा रहा था। कड़कती धूप थी, तपती रेत थी, गर्मी का मौसम था। जाते जाते रास्ते में एक दरख्त आया। वो मुसाफिर थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए के नीचे सो गया। जैसे ही सोया, ख्वाब की दुनिया में इसने एक देखा कि ज़मीन ज़ारो कतार रो रही है। ज़मीन को रोते हुए इसने देखा। काफ़ी कोशिश की पूछने की कि आखिर किस चीज़ ने तुझे इस कदर रोने पर मजबूर कर दिया। ज़मीन ने कहा, तू अपने रहबर से जाकर पूछ लेना, मतलब कि अपने नबी से जाकर पूछ लेना, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से जाकर पूछ लेना कि मैं इतनी ज़ारो कतार क्यों रो रही हूँ। वो शख्स उल्टे पाँव हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास गया। अर्ज़ गुज़ार हुआ कि मैंने ख्वाब में ज़मीन को रोते हुए देखा है, ज़मीन को तड़पते हुए देखा है, ज़मीन को अल्लाह के आगे फ़रियाद करते हुए देखा है। मैं वजह पूछना चाहता हूँ कि आखिर ज़मीन क्यों रो रही थी। ये सुनते ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में छम छम आंसू बरसने लगे। आप अलैहिस्सलाम रोकर कहने लगे, मेरी कौम के गुनाहों ने अल्लाह की पाक ज़मीन को नापाक कर दिया। मेरी कौम के गुनाहों ने अल्लाह की ज़मीन को रोने पर मजबूर कर दिया, अल्लाह के आगे फ़रियाद करने पर मजबूर कर दिया। मेरी कौम का हर एक इंसान ज़ना की दलदल में फंसा हुआ है। मेरी कौम का हर एक दुखने वाला शख्स ज़ना जैसे कबीरा गुनाह में मुब्तला है। जब एक गुनाह के ऊपर दूसरा गुनाह, दूसरे गुनाह के ऊपर तीसरा, और इस पर धरती के ऊपर होता है, तो ज़मीन रोकर अल्लाह से फ़रियाद करती है, ए मेरे मालिक, तेरी मखलूक को क्या हो गया। वो हज़रत इंसान बनकर इस दुनिया में आई थी और कीड़ों से भी बदतर निकली। उन्होंने नाफरमानियाँ करके तेरी पाक ज़मीन को मैला कर दिया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों, क्या तुम जानते हो कि ज़मीन कब रोती है? ज़मीन तब रोती है जब तुम्हारे घर की औरतें 3 गुनाह करती हैं। तुम्हारे घर की औरतों के 3 गुनाह ज़मीन को रोने पर मजबूर कर देते हैं। पूछा गया, हज़रत वो 3 ख़तरनाक गुनाह कौन से हैं? फरमाने लगे, पहला गुनाह जो ज़मीन को रोने पर मजबूर कर देता है वो है ज़ना करना। जब एक मर्द एक औरत दोनों मिलकर बदकारी करते हैं, ज़ना करते हैं, ज़ना करने के बाद जब औरत गुस्ल करती है, पानी इसके सर से गुज़रता हुआ जिस्म के एक एक बाल को छूता हुआ पैरों से नीचे ज़मीन पर गिरता है, तो इस वक्त ज़मीन रोकर कहती है, चीख कर कहती है, मेरे मालिक, तेरे बंदे को क्या हो गया। तूने इन इंसान को हज़रत बनाकर दुनिया में भेजा था। ये नादान तो कीड़ों से भी बदतर निकले। फरमाया, गटर में पलने वाले कीड़े भी इतनी बदबू नहीं होती जितनी बदबू ज़मीन को जानिया औरत और मर्द जानिया के अंदर से आती है।
जब जानिया औरत जानी मर्द गुस्ल करते हैं इस वक्त इनके जिस्म का एक एक बाल इन पर लानत करता है, इनके हाथ इन पर लानत करते हैं, हाथों की उंगलियां, इनकी ज़ुबान, इनके जिस्म का एक एक बाल इन पर लानत करता होता है। एक रवायत में है कि शब मराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त और एक तरफ हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा है। ये लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अमीन ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वो शख्स जिसके पास हलाल और तैयब औरत मौजूद है मगर वो एक जानिया औरत के साथ जना करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, यानी ज़रूर मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होने वाले हैं कि हलाल ठहराएंगे औरतों की शर्मगाह यानी जना और रेशमी कपड़ों और शराब और बाजुओं को। फरमाया, औरत का दूसरा गुनाह जो ज़मीन को रोने पर मजबूर कर देता है वह है शौहर की गैर मौजूदगी में शौहर की इजाज़त के बगैर जो औरत घर से कदम उठाकर बाहर रखती है। वो कदम जब बाहर की तरफ रखती है इस वक्त धरती रोकर कहती है, ज़मीन चीख कर कहती है, और नादान औरत काश के तू जान लेती कि शौहर की फर्माबरदारी का क्या मुकाम व मर्तबा क्या होता है। काश के तू जान लेती कि शौहर की इजाज़त के बगैर शौहर की गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकलने की सज़ा कितनी है, तो घर में मर जाती, मिट जाती, लेकिन शौहर की इजाज़त के बगैर अपना कदम दरवाजे के बाहर न रखती। बीवी का शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलना हराम है, बस अगर वो शौहर की इजाज़त और बगैर किसी शरई उज़र के घर से बाहर निकलती है तो नाफरमान कहलाई जाएगी। शौहर की इजाज़त के बगैर हत्ता कि इसके मना करने के बावजूद तमाम शरई तौर पर जायज़ कामों को सरअंजाम देना हराम नहीं है, जैसे मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, घर वालों से मुलाकात या बगैर फिर असूल इल्म के लिए शौहर की इजाज़त के बगैर घर से निकलना, मगर इस सूरत में कि जब ये चीज़ शौहर के शरई हक़ में रुकावट बन जाए। फरमाया, औरत का तीसरा गुनाह जो ज़मीन को रोने पर मजबूर कर देता है वो है पाँव में घुंघरू बांध के गैर महरम मर्दों के सामने नाचना, माशरे में बेहयाई फैलाना, बेगैरती फैलाना, बेगैरती की तरफ कदम उठाना, बेहयाई की तरफ कदम उठाना। गाना सुनना और बजाना शरीयत में हराम है, कुरान करीम में है, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो इन बातों के ख़रीदार बनते हैं जो अल्लाह ताला से गाफिल करने वाली हैं, ताकि अल्लाह की याद से बेसमझ राह गुम करे और इसकी हंसी उड़ाए। ऐसे लोगों के लिए ज़िल्लत का अजाब है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाच गाना दिल में मुनाफ़क़त को इस तरह पैदा करता है जैसे पानी खेती को उगाती है। फरमाया, ये तीन ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो धरती को नापाक करके रोने पर मजबूर कर देते हैं। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक ज़रूर टाइप करें।